नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं, और वो भी खास तौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर अपनाए गए उनके रुख को लेकर के। लेकिन इस बार ममता बनर्जी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ममता बनर्जी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पश्चिम बंगाल राजभवन में जब भाषण दिया तो उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। यहां पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के करीब 6,900 करोड़ रुपए चुकाने को लेकर अल्टीमेटम दे चुकी है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आने वाले 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार राज्य के 6,900 करोड़ रुपए लौटाती नहीं है तो हम यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। बता दें कि यहां पर पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा ममता बनर्जी सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र लौटा नहीं रही है, यह मामला बेहद ही पुराना है और कई दिनों से यहां पर पार्टी नेता और सरकार के मंत्री केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने हमारा फंड रोका हुआ है जिसे वो लौटा नहीं रही है, और इस बात पर सियासत गर्म है। लेकिन इस सब के तरफ ममता बनर्जी की अगर बात करें तो वो इन दिनों इंडिया गठबंधन को लेकर, उनके रुख को लेकर भी लगातार यहां सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी बेहद अहम दल और अहम नेता के तौर पर मानी जा रही है, ऐसे में ममता बनर्जी ने बीते 3 दिन पहले बड़ा ऐलान करते हुए हर किसी को चौंका दिया। यहां पर जब सीट शेयरिंग की बात इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही थी तो ममता बनर्जी ने पहले पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 40 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने और 2 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया था, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी बुरी तरीके से भड़क गए और साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि 2 सीट देकर ममता बनर्जी क्या कांग्रेस को भीख दे रही है। इस बयान के बाद ममता बनर्जी और ज्यादा नाराज हो गई और उसके बाद तो उन्होंने 2 सीटों से भी इनकार करते हुए कह दिया कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के तहत ही टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देने वाली है। इस बात के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने की भी अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद यात्रा का रूट मैप भी बदल दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने लगभग इंडिया गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया है, और ऐसे में अगर वो वाकई में इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बड़ा ही फायदा हो सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।